वाराणसी एक ऐसी नगरी जहां जीवन और मृत्यु के रहस्यों का अनंत चक्र चलता है, जहां हर घाट पर इतिहास की अनकही कहानियां बसी हैं और जहां आस्था की जड़ें सदियों से अटूट हैं। इसी पवित्र भूमि पर गंगा किनारे स्थित है रत्नेश्वर महादेव का अद्भुत मंदिर, भारत का लीनिंग टेम्पल। यह मंदिर जो 9 डिग्री तक झुका हुआ है, सैकड़ों सालों से अपने रहस्य और चमत्कारिक आस्था से लोगों को चौंकाता आ रहा है। तो क्या है इस झुके हुए मंदिर का रहस्य? क्या यह चमत्कार शिव का आशीर्वाद है या हमारे पूर्वजों की बेमिसाल वास्तुकला का प्रतीक? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे रत्नेश्वर महादेव मंदिर की उस यात्रा पर जो रहस्यों और आस्था से भरी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप देखने और सुनने वाले हैं वह आपके होश उड़ा देगा। वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक ऐसा प्राचीन शहर है जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। यहाँ का हर घाट, हर मंदिर सदियों पुराने रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ है। यहीं गंगा के पावन तट पर स्थित है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो अपनी विचित्र संरचना और अद्भुत झुकाव के कारण एक रहस्यमयी धरोहर के रूप में जाना जाता है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर की खासियत यह है कि ये मंदिर लगभग 9 डिग्री तक झुका हुआ है। यह झुकाव इसे इटली के पीसा टावर की तरह न सिर्फ अनोखा बनाता है, बल्कि इसे भारत का लीनिंग टेम्पल भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था और इसके झुकाव को लेकर अनेकों किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। आप सोच सकते हैं कि इतने झुके होने के बाद भी ये मंदिर कैसे स्थिर खड़ा है। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यही है कि इसकी संरचना सालों से किसी बाहरी सहारे के बिना ही टिकी हुई है। एक ओर यह झुका हुआ दिखता है और दूसरी ओर इसकी जड़ें गंगा की मिट्टी में गहराई से बैठी हुई हैं। क्या यह प्राकृतिक घटनाओं का प्रभाव है या फिर हमारे पूर्वजों की अद्वितीय इंजीनियरिंग कला का नतीजा? मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी, उसकी संरचना और इसके चारों ओर की रहस्यमयी चुप्पी सब इस जगह को और भी अद्भुत बनाते हैं। यह मंदिर न केवल स्थापत्य का एक अद्वितीय उदाहरण है, बल्कि काशी की पुरानी संस्कृति, शिव भक्ति और भारतीय इतिहास के गहरे प्रभाव को भी दर्शाता है। इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव है, जिसका अर्थ है रत्नों के ईश्वर, भगवान शिव। कहा जाता है कि इस मंदिर को शिव के प्रति अनन्य भक्ति और अटूट आस्था से बनाया गया था और इसी वजह से यह आज भी इस स्थिति में खड़ा है। आइए आगे जानते हैं इस झुके हुए मंदिर के पीछे की कहानियां, मान्यताएं और इसके निर्माण से जुड़े अनसुने किस्से। रत्नेश्वर महादेव मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए, बल्कि इसके असामान्य वास्तुशिल्प के कारण भी प्रसिद्ध है। इसका झुकाव इसे किसी चमत्कार से कम नहीं बनाता। सामान्यतः भारत के प्राचीन मंदिरों में सटीक और संतुलित संरचना का ध्यान रखा जाता है ताकि वे लंबे समय तक टिके रहें। लेकिन इस मंदिर का झुकाव इसे एक पहेली बना देता है। वैज्ञानिक और वास्तुकला विशेषज्ञ इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों और कैसे यह मंदिर झुका हुआ है। यह मंदिर वाराणसी के मानसरोवर घाट पर स्थित है और इसकी जड़ों को मजबूती देने के लिए खास तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की नींव में उपयोग किए गए पत्थर विशेष रूप से ऐसे हैं जो गंगा के जल के कटाव से प्रभावित नहीं होते। लेकिन इस मजबूत नींव के बावजूद मंदिर का झुकाव हमेशा से रहस्य बना हुआ है। क्या यह मंदिर निर्माण के समय से ही झुका हुआ था या यह बाद में झुक गया? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मंदिर के निर्माण में कोई तकनीकी खामी रही होगी। इसकी नींव में असंतुलन या निर्माण के दौरान मिट्टी की नमी का गलत आकलन इसका कारण हो सकता है। वहीं कई लोगों का मानना है कि यह झुकाव मंदिर की डिजाइन का ही एक हिस्सा हो सकता है, जो वास्तुशिल्प की बेमिसाल कारीगरी को दर्शाता है।
आज भी वैज्ञानिक इस झुकाव के कारणों पर शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंदिर की संरचना में सदियों से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसके झुके होने के बावजूद न तो इसके खंभों में कोई दरारें आई हैं और न ही इसकी दीवारें कमजोर हुई हैं। यह मंदिर यूं लगता है मानो समय और प्राकृतिक चुनौतियों को चुनौती दे रहा हो। इसके चारों ओर के अन्य भवन और मंदिर बिल्कुल सीधे बने हुए हैं, जो इस मंदिर की संरचना के असामान्य झुकाव को और भी अनोखा बना देते हैं। यह भारत में अपने तरह का इकलौता मंदिर है जो झुकाव के कारण ही पर्यटकों और शोधकर्ताओं के आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो यह झुका हुआ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी संरचना है जो भारतीय वास्तुकला की परंपरा, रहस्य और चमत्कारिक इंजीनियरिंग का प्रतीक बन चुकी है। क्या यह शिव का आशीर्वाद है या फिर हमारे पुरखों का विज्ञान और कला का अनोखा मिश्रण? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। आइए अब इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी मान्यताओं और पौराणिक कहानियों की ओर चलते हैं, जो इसे और भी रोमांचक बनाती हैं। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के झुकने के पीछे सिर्फ वास्तुकला और विज्ञान ही नहीं, बल्कि कई दिलचस्प पौराणिक कथाएं और जनश्रुतियां भी जुड़ी हैं। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जो आस्था, प्रेम और अभिमान की एक पुरानी कहानी को भी संजोए हुए है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसी राजा की रानी रत्ना ने करवाया था, जिन्होंने इसे भगवान शिव को समर्पित किया। उनके इस समर्पण में एक प्रेम और गर्व का भाव था। रानी ने शिव की भक्ति में ये मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था, ताकि उनकी भक्ति का प्रमाण सभी को दिख सके। लेकिन इस मंदिर के निर्माण के बाद रानी ने अपने बेटे और परिवार के सामने गर्व से घोषणा की कि उन्होंने शिवजी के लिए इतना भव्य मंदिर बनवाया है। यह गर्व का क्षण उनके लिए तो विशेष था, लेकिन भगवान शिव को यह घमंड स्वीकार नहीं था। मान्यता है कि शिवजी ने रानी के इस अहंकार को तोड़ने के लिए मंदिर को झुका दिया। यह झुकाव मानो रानी के अहंकार का प्रतीक बन गया, जो आज भी उसी स्थिति में खड़ा है। कहते हैं कि यह भगवान शिव का संदेश था कि सच्ची भक्ति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। जो भी भक्त शिव को समर्पित हो, उसे प्रेम और विनम्रता के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए, न कि अपने कार्यों पर घमंड करना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह झुका हुआ मंदिर वास्तव में शिवजी की लीला है, जो इसे आज भी गंगा किनारे सुरक्षित और संरक्षित रखे हुए हैं। कहते हैं कि गंगा का जल मंदिर के चरणों को हर वर्ष छूता है और उसकी पवित्रता मंदिर को शक्ति देती है। यह गंगा और शिव की एक अटूट जोड़ी का प्रतीक बन चुका है। इन कहानियों का सत्य क्या है, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन इन कथाओं ने इस मंदिर को एक पौराणिक आभा दे दी है, जो इसे सिर्फ एक मंदिर से बढ़कर एक रहस्य, एक प्रेरणा और एक आस्था का प्रतीक बना देती है। आज भी स्थानीय लोग इसे श्रद्धा और आदर के साथ पूजते हैं और मानते हैं कि यहाँ शिव का वास है। अब तक हमने इस मंदिर के झुकाव की कहानियाँ सुनी, लेकिन इस रहस्यमयी मंदिर को लेकर और भी बातें हैं जो इसे दुनिया के सामने एक अनसुलझी पहेली बनाती हैं। आइए अब जानते हैं इस मंदिर के संरचनात्मक और प्राकृतिक पहलुओं को लेकर क्या-क्या वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए भी ये मंदिर एक पहेली बना हुआ है। इस मंदिर का झुकाव किसी तकनीकी गलती के कारण है या फिर इसे जानबूझकर ऐसे बनाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस झुकाव के बावजूद ये मंदिर खुद को संतुलित रखे हुए है, जो इसकी मजबूत संरचना का प्रमाण है। वहीं दूसरी ओर भक्तों का मानना है कि ये शिवजी का आशीर्वाद ही है जो मंदिर को स्थिर रखे हुए है। गंगा नदी का प्रवाह वर्ष भर में बदलता रहता है। मानसून के दौरान गंगा का जलस्तर बढ़ता है और सर्दियों में घट जाता है।
वाराणसी के अधिकतर मंदिर और घाट इस परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, लेकिन रत्नेश्वर महादेव मंदिर के साथ इसका संबंध विशेष है। जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो मंदिर का निचला हिस्सा जलमग्न हो जाता है। यह दृश्य जितना अद्भुत है उतना ही रहस्यमयी भी। ऐसा लगता है मानो गंगा माँ स्वयं मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए आती हूँ। स्थानीय मान्यता है कि जब गंगा का जल मंदिर की सीढ़ियों तक पहुँचता है तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। लोग मानते हैं कि यह भगवान शिव और गंगा का मिलन है। शिव जो स्वयं काशी के रक्षक हैं और गंगा जो स्वयं शुद्धि का प्रतीक हैं, दोनों का यह मिलन एक पवित्र संदेश देता है। इस दौरान स्थानीय श्रद्धालु और पुजारी यहाँ विशेष पूजा अर्चना करते हैं। यह मान्यता है कि गंगा के जल में मंदिर का डूबना न केवल मंदिर की रक्षा करता है, बल्कि क्षेत्र की समृद्धि और कल्याण का प्रतीक भी है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है। जहाँ अन्य भवन और मंदिर गंगा के जल में लंबे समय तक डूबे रहने पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वहीं रत्नेश्वर महादेव मंदिर की संरचना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका आधार और इसकी दीवारें गंगा के लगातार संपर्क में रहने के बावजूद बिना किसी बाहरी संरक्षण के आज भी मजबूत बनी हुई हैं। यह न केवल हमारे पूर्वजों की अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है, बल्कि शिव और गंगा की अलौकिक शक्ति का प्रमाण भी मानी जाती है। गंगा के पानी में घुला हुआ कीचड़ और कटाव पास के अन्य भवनों और घाटों पर तो प्रभाव डालता है, लेकिन रत्नेश्वर महादेव मंदिर के पत्थरों पर मानो इसका असर नहीं होता। यह मंदिर बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतने वर्षों से इस स्थिति में खड़ा है, जबकि इसके आसपास के कई निर्माण समय के साथ जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। वैज्ञानिकों और वास्तुशिल्प विशेषज्ञों के लिए यह एक आश्चर्य का विषय है कि गंगा का कटाव इस मंदिर को कैसे प्रभावित नहीं करता। स्थानीय पुजारी और काशी के बुजुर्ग मानते हैं कि यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। उनका कहना है कि गंगा का पवित्र जल इस मंदिर को हर वर्ष नया जीवन देता है। मंदिर के पत्थरों पर वर्षों की मिट्टी और जल का प्रभाव इसे किसी चमत्कार की तरह संरक्षित रखता है। लोगों का मानना है कि यह स्थान एक शक्ति क्षेत्र है, शिव और गंगा की ऐसी शक्ति जो समय और प्रकृति के प्रकोप को मात देती है। जब मानसून समाप्त होता है और गंगा का पानी उतरने लगता है तो रत्नेश्वर महादेव मंदिर फिर से पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। यह दृश्य मानो मंदिर के पुनर्जन्म जैसा प्रतीत होता है। यह पानी का आना और जाना जैसे भगवान शिव की लीला का ही एक रूप हो, जो यह दर्शाता है कि सृष्टि का हर घटक, चाहे वह जल हो या पाषाण, शिव के नियंत्रण में है। आखिर क्या है इस मंदिर की शक्ति का स्रोत? क्या यह केवल एक संयोग है या फिर इस स्थान पर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति है जो इसे गंगा के प्रचंड प्रवाह में भी स्थिर बनाए रखती है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। यह अनोखा दृश्य हर बार मानसून के दौरान हमें यह एहसास दिलाता है कि कुछ रहस्य हमेशा इंसान की समझ से परे रहेंगे। अब बात करते हैं एक दिलचस्प तुलना की, इटली के प्रसिद्ध लीनिंग टावर ऑफ पीसा और हमारे भारत के रत्नेश्वर महादेव मंदिर की। दोनों ही स्थापत्य कला के चमत्कार हैं और अपने झुकाव के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। पीसा की मीनार करीब 4 डिग्री तक झुकी हुई है, जबकि रत्नेश्वर महादेव मंदिर लगभग 9 डिग्री का झुकाव रखता है। जहां पीसा की मीनार को संरक्षित रखने के लिए कई बार रेस्टोरेशन किया गया है, वहीं रत्नेश्वर महादेव बिना किसी बाहरी सहारे के सदियों से गंगा किनारे स्थिर खड़ा है। एक ओर पीसा की मीनार को मानव की इंजीनियरिंग का उदाहरण माना जाता है, वहीं दूसरी ओर रत्नेश्वर महादेव को भारतीय संस्कृति और शिव भक्ति का प्रतीक। यह मंदिर दर्शाता है कि हमारे देश में भी ऐसे अजूबे मौजूद हैं जो न केवल हमारी आस्था बल्कि हमारे पुरातन वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक हैं।
रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो वाराणसी के मानसरोवर घाट के पास स्थित है, आज भी लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर की अनोखी बनावट और रहस्यमयी झुकाव इसे वाराणसी के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों में से एक बनाते हैं। लेकिन वर्तमान में यह मंदिर हमेशा लोगों के लिए सुलभ नहीं है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर को नजदीक से देखना आसान नहीं है। मानसून के दौरान जब गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है तो यह मंदिर का निचला हिस्सा पानी में डूबा रहता है, जिससे यहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ वर्ष के कुछ महीनों में जब गंगा का जलस्तर नीचे होता है, तभी इस मंदिर को निकट से देखा जा सकता है। इसी कारण कई पर्यटक और श्रद्धालु इसके दर्शन करने का अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहते। साल के विशेष अवसरों और त्योहारों पर रत्नेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन और भी अद्भुत हो जाता है। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ का दृश्य भव्य हो उठता है और श्रद्धालुओं की भीड़ इस अद्भुत संरचना के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती है। लेकिन भक्तों के मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि वे इस अनोखे मंदिर के करीब कब तक पहुंच पाएंगे। यदि आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों में होता है, जब गंगा का जलस्तर कम होता है और मंदिर का पूरा ढांचा खुलकर दिखाई देता है। यहाँ आने वाले पर्यटक अक्सर नाव द्वारा मंदिर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मानसून में जलस्तर बढ़ने पर सुरक्षा कारणों से यह संभव नहीं होता। यात्रा करने से पहले स्थानीय गाइड्स और नाविकों से संपर्क करना लाभदायक होता है, जो यहाँ के मौसमी जलस्तर की स्थिति से परिचित होते हैं और आपको सुरक्षित यात्रा में मदद कर सकते हैं। तो ये था वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर, भारत का लीनिंग टेम्पल, जो आस्था और विज्ञान का अनूठा संगम है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि रहस्यों की यह भूमि हमारे विश्वास को परखने और चमत्कारों को समझने का अवसर देती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया और अद्भुत जानने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही रोचक कहानियों के बारे में सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।